मुर्दाबाद 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 हिसार का डीएम मुर्दाबाद 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 हिसार का प्रशासन मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो डीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी डीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी डीएम की हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा जिंदाबाद 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 रोडवेज का भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो हिसार डिपो के साथी जिंदाबाद 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 रोडवेज का साझा मोर्चा जिंदाबाद 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 तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा ये तो एक गगड़ाई है आगे और लड़ाई है ये तो एक गगड़ाई है आगे और लड़ाई है शहर का डीएम मुर्दाबाद 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 शहर का डीएम मुर्दाबाद 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 शहर का प्रशासन मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। काम के लिए हरियाणा छोटे-छोटे रोडवेज कार्य कर्मचारी के लिए साझा मोर्चा हेड ऑफिस जाएंगे। आज दे रहा है और हिसार डिपो में धरना। आप देख सकते हैं आपके सामने जो कर्मचारी है धरने पर बैठे हुए हैं। हम पत्रकार हम जानेंगे वो धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या बात, क्या ऐसी पोजीशन आई कि इनको धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजवीर धून, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ डिपो प्रधान। तो आज जो कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, क्या ऐसा कारण हो गया कि इनको काम छोड़ के धरने पर बैठना पड़ रहा है? ऐसा है, हमारा धरने पर बैठ के कर्मचारियों ने न तो कोई ऐसा उत्साह है न हमें कोई हासिल होता कि हम आंदोलन करें। आंदोलन आप पत्रकारिता करते हो, आपको पता है कि आंदोलन जब किया जाता है जब कोई भी कर्मचारी हो या कोई भी संगठन हो, किसान हो, मजदूर हो, जब वो परेशान होता है। तो इसी तरीके से हम परेशान होके आज हमने ये रास्ता अपनाना पड़ा है। ऐसी क्या परेशानी की क्या वजह है और क्या परेशानी? ऐसी परेशानी ऐसे है, हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं राहुल मित्तल जी, इनको हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। आप ज्ञापन निकलवाइए महाप्रबंधक महोदय से। 18/1/2023 का भी दिया है, कितने महीने गुजर गए? 5 महीने। उसके ऊपर 1% कार्रवाई नहीं हुई। 15 मई को हमने ज्ञापन दिया था और जीएम साहब को 15 दिन का समय दिया था। और उसके बाद हम आने वाले 29 तारीख को हम डीसी साहब को ज्ञापन दे के आए थे कि हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं उनका जो रवैया है वो बिल्कुल नकारात्मक है, बिल्कुल काम करने की बिल्कुल सोच नहीं है। जिस तरह हमारे कर्मचारी जिनका 2022 के अंदर एसीपी स्केल लगना था, उन कर्मचारियों का आज 2023 हो गया, आज तक एसीपी नहीं लगे। 24 परिचालक है, 27 चालक है। 2014 के जो चालक हैं वो 2022 के अंदर कन्फर्मेशन करनी थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी डिपो, सब डिपो उन सभी डिपों के अंदर उन चालकों को सभी को कन्फर्म कर दिया जाता है। और हिसार मात्र एक ऐसा डिपो है जो आज तक उनको कन्फर्म नहीं किया गया। और कन्फर्म करने के अंदर कोई किसी प्रकार की न उनको इंक्रीमेंट देनी है, न सरकार ने को पैसा देना है, बल्कि सरकार को पैसा जहाँ से जाता है वो भी हमारे हिसार के महाप्रबंधक महोदय ने रोक रखा है। क्योंकि जो हमारे परिचालकों के किसी के केस के गमन के केस हैं, उनको हमने महाप्रबंधक महोदय से कह दिया भाई जिसका 20 का 30 का 40 का 50 का 60 का 70 का 100 का निश्चय है, जो कि हमारे महाप्रबंधक महोदय कॉम्पिटिटरी अथॉरिटी है, उनके ऊपर 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना फाइन लगाइए, उसका केस फाइल करें। ऐसे कम से कम 500 केस पड़े। कर्मचारियों का तो भला होगा, उनके बेनिफिट मिलेंगे और सरकार को इनकम होगी, उसको भी पलाथी मार के नीचे दाबी बैठे हैं। इसी प्रकार एक चालक जिस तरह आज गाड़ी लेके गया, मान लो 3 लीटर डीजल फालतू आ गया, ये तो कोई पैमास नहीं। जब हरियाणा गवर्नमेंट सरकार जब हमें गाड़ी देती है हरियाणा रोडवेज को 52 सीटर पास और उसकी 4.5 की कैंपिल मांगती है। और आप लोगों को सभी को पता है कि आज जब से कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के फेरे थे वह आधे कर दिए गए
उस एक बस के अंदर 3 बसों की सवारी आती, फिर भी हमारे चालक 5 की कैंपिल देते हैं। जिस तरह गाड़ी ओवरलोड होगी, उस गाड़ी ने एक दिन में 4 लीटर डीजल ले लिया, इस तरह 4 लीटर 10 दिन का इकट्ठा कर दिया 40 लीटर डीजल इकट्ठा करके एक चालक के ऊपर रिकवरी डाल दी गई। ऐसे आप PMA ब्रांच हमारे वर्कशॉप के अंदर जाके देखिए, ऊपर उसके अंदर 800 केस पेंडिंग। इसी प्रकार क्या एक हिसार डिपो को छोड़ के पूरा हरियाणा ऐसा जिसका 1.5 साल का हमारे चालक परिचालकों का टीए पड़ा है, 1.5 साल पेंडिंग है पीछे का, अब तक नहीं दिया गया। और ये हम महाप्रबंधक महोदय से बार बार गुहार लगा चुके। जो GM साहब है उनका जो आप रवैया बता रहे हैं, उदासीन रवैया है, हाँ जी। क्या कारण है? क्या वो मतलब काम नहीं करना चाहते या कोई मजबूरी है उनका? GM साहब का एक ही रवैया है, आए एक फाइल आई, मान लो एक कर्मचारी का इंक्रीमेंट लगानी है, वो हमारे बाबू है, उसने पुटअप कर दी, एड क्लर्क ने पुटअप कर दी, RSO ने पुटअप कर दी, अकाउंट ऑफिसर ने कर दी, ट्रैफिक मैनेजर ने कर दी, फिर उसके अंदर कोई खामी रहेगी? कोई खामी नहीं रही, उसको फिर दोबारा लिख देंगे, दोबारा से RSO साहब के कमेंट्स और लिए जाएं ताकि ये फाइल 20 दिन और घूम के आए। इसी तरह दूसरी फाइल आ गई, वो भी नीचे डाउन फिर कर दी ताकि 20 दिन और घूम के आए। एक फाइल 20 दिन में ऊपर आई, दोबारा 20 दिन फिर डाउन कर दी। कैसे केस होंगे? कर्मचारी मैंने बता दी हिसार डिपो के अंदर 1100 और केस है 1800। आप पूछिए महाप्रबंधक महोदय से, अगर इनकार करते हैं हमारे आमने सामने बिठाइए, अगर हम कसूरवार हैं जो सजा हमें मिलेगी हम उसके लिए हकदार हैं, लेकिन महाप्रबंधक महोदय के सामने बिठाइए हमें जरा, हम बताते हैं कितने केस किसी विभाग में कौन सी ब्रांच में पेंडिंग है। बैनर पे लिखा गया है हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा, इसमें कौन कौन से विभाग है जो भाग ले रहे हैं? ये साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज की सभी यूनियनों का बना हुआ है। पहले अलग अलग यूनियन थी, 8-10 यूनियन बनी हुई हैं और सारे की सारी यूनियनों के सभी पदाधिकारियों ने एक इकट्ठा मोर्चा बना लिया। हम सांझे इकट्ठे होकर के आंदोलन लड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग लड़ने से कोई कर्मचारियों की समस्या हल नहीं हो सकती। मेरा सुभाष ढिल्लो, वरिष्ठ सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। तो आज का जो प्रदर्शन है, धरना है, ये बताया अभी कुछ देर पहले, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये धरना हमारा कोई चाव नहीं है, कोई शौक नहीं है। हमने इस धरने से पूर्व GM साहब से साझा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कहा, GM साहब कर्मचारियों की समस्याओं का हल करो। फिर हमने एक लिखित में भी दिया, केवल 8 सूत्री दिया। हमारी वैसे तो 30 के करीब समस्याएं हैं, हमने इसलिए दिया भाई 30 सूत्री देंगे तो GM साहब नु कहेंगे ये जानबूझ के न घोलना चाहते हैं। भाई 8 सूत्री समस्या का हल करवा लें और उसके बाद दूसरा दे देंगे। वो 8 सूत्री मांग पत्र इस प्रकार से है, अगर GM साहब चाहें तो 1 घंटे के अंदर वो समस्या का हल हो सकता है। मतलब इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनको 1 घंटे के अंदर GM साहब हल कर सकते हैं। केस इस प्रकार के हैं, प्रथम सीट का है, वर्दी का नहीं है, पुल के ऊपर को बस बिग्गी। सरकार की हिदायत है भाई 1500 रुपये के हिसाब से ही केस फाइल कर दो, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं चलेगी, लेकिन नहीं करने लगे रहे। और इसकी वजह से कर्मचारियों के ACP अटके हुए हैं। एक सुरेश मलिक है ड्राइवर, उसका कोई केस पेंडिंग नहीं, कोई भी केस है, FIR दूसरे के खिलाफ है, 2020 से उसका ACP पेंडिंग है। हमने कहा GM साहब इसको दे दो, इसलिए नहीं दिया, हमने कह दिया। मरोड़ निकालने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, काम करने के अंदर विश्वास नहीं रखते और काम नहीं हो रहे। जैसे आपने पूछा था दून साहब से, काम नहीं होने का कारण ये है, GM साहब ये मान के चलते हैं भाई मैं और मेरे पिताजी तो ईमानदार हाँ, और इस डिपो के सारे कर्मचारी जो ये अधिकारी हैं सारे चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, बेईमान हैं। ये बार बार उनके पिताजी का जिक्र क्यों आ रहा है? GM साहब के पिताजी बीच के अंदर टांग अड़ाते हैं कार्य में, वो रोडवेज रोडवेज नहीं है, साथ आते हैं GM साहब के। हाँ, हमने बहुत समय तक इंतजार करी, हमने कहा GM साहब उनके पिताजी के बारे में, जी आप हमारे पिता तुल्य हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन कार्यालय का काम सुचारू रूप से चलने दीजिए, लेकिन नहीं चलने दिया। आज इसलिए हमने मजबूर होकर के फैसला लेना पड़ा है भाई जब कर्मचारी हमारी खाल न पड़ने लगे। नरेंद्र खड़, हरियाणा रोडवेज इंटेक डिपो प्रधान। इसको आप विभागीय कमी मानते हैं, सरकार लेवल का कोई फेलियर है? ये अधिकारी की कमी है, कर्मचारी अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक
रात की ड्यूटी वाले भी पूरी मेहनत करते हैं। सारी कमी जीएम साहब की, छोटे छोटे केस है KMPL के वे नहीं करते, वो जो कि एक कलम से हो सकते हैं। जो अधिकारी प्रमोशन होगी उनको वो अपनी कुर्सी नहीं दे रहे, इतनी छोटी छोटी हरकतें करते हैं। आपका साफ तौर पे कहना है कि जो कई चीजें ऐसी है जो जानबूझ के नहीं की जा रही। ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। जो उसके पिताजी है वो मेन चीज वो है, वो बार बार करोगे चक्कर कटाते हैं, फाइल 3 चक्कर लाते हैं, बेटा बाद में आना बाद में आना, चाहे उसकी उम्र का हो चाहे छोटा हो, सभी को बेटा बोलते हैं वो, लेकिन उसका कोई काम नहीं है उसके अंदर। हाँ तो जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संजय भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जीएम हिसार मुर्दाबाद। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं हिसार डिपो रोडवेज जो डिपो है वहाँ पर साझा मोर्चा अपना धरना दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो विभाग के जो अधिकारी है इनकी बातों को सुनेंगे, इनकी आवाज़ को सुनेंगे और जो इनकी ज़रूरतें हैं या जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। वो अंकल जी थे अशोक जैन, मेरे पास कई फोन अशोक जैन जी थे ना, जी जी अंकल जी जी वो आपके वो थे। जी अच्छा साहब, जो आज का जो धरना कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुरू हो जाऊँ मैं? हाँ ठीक है। नमस्कार। देखो मैंने इनको बुलाया था, तो बुलाने के बाद इन्होंने मैंने कहा कि जो कर्मचारियों की मांग है वो आप रखिए, तो इन्होंने कर्मचारियों की मांग ना रखकर मुझे कहा कि आपके पहले स्टेनो को बाहर भेजो, राम मेरे को, वो इस कमरे में नहीं बैठेगा। फिर इन्होंने कहा कि जी यहाँ कुछ कर्मचारी 3 साल से बैठे, मतलब मुझे नाम बताओ। बोले जी वो कर्मचारी रख करके उनको हटाओ। मैं जी मैं हटा देता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि एक पास कलर के जी वो उसको हटाओ जी, नाम लिया जैसे पारस का। फिर कुछ और कंडक्टरों के नाम लिए जी। मैंने कहा देखो ये सब बंदे काम करने वाले हैं, अगर आपको ये लगता है कि जी इनसे बेटर भी कोई कर सकता, आप नाम दे दो। वो नाम भी नहीं देते जी, इनको हटाओ भी। अच्छा, दूसरी मेन चीज़ क्या है कि जी अब मैंने देखना है कि किन बंदों को कहाँ लगाना है, कौन बंदा किस सीट पे अच्छे से कर सकता है, कौन नहीं कर सकता जी। ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक सारे काम हो। दूसरा जी फिर बोले कि आप जैसे यहाँ आते हो आपके फादर साहब ना आए। मैं बोला जी फादर साहब का इसमें कहीं कोई रोल ही नहीं है, उनका तो मैटर ही नहीं है कोई भी। अब ये चीज़ देखो कि जो जिन कर्मचारियों से मैं काम ले रहा हूँ उन कर्मचारियों के लिए भी ये उनको सहमत नहीं, ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से सारे कर्मचारी लगे जी। मैं बोला जी जो आप लोगों की आम कर्मचारियों की डिमांड आप उन पे बात क्यों नहीं करते। और फिर मैंने कहा कर्मचारी की एक डिमांड ये भी है, कभी भी आप अपने घोषणा पत्र में नहीं देते या फिर ज्ञापन में नहीं देते, कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि जी आप लोग भी काम करो। बोला जी अगर कर्मचारी मेरा आधे घंटे काम करता है आप 4 घंटे तो करो काम। ये कहते हैं कि हमें किसी की डेथ पे जाना पड़ता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया। बोला जी वहाँ जाओ, चलो उन दिनों में आप चल जाओ, कुछ तो काम करो, आप कुछ ही काम नहीं कर रहे। सर इनकी कुछ मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो 500-600 कर्मचारियों की कंफर्मेशन पेंडिंग है, 750 केसेस जो है वो पेंडिंग है, रात्रि भत्ता है वो 1.5 साल से पेंडिंग है। ऐसी बहुत सी समस्याएं जो है 2 साल से इंक्रीमेंट्स है वो पेंडिंग है। तो ये इनकी इतनी सारी फाइलें पेंडिंग रहने का कारण क्या मानते हैं? देखिएगा मैंने इनसे अभी इनको बुलाया भी था, मैंने इनसे पूछा था कि अगर कोई आपको लगता है कि पेंडिंग है वो मुझे आप पेंडेंसी लिस्ट दीजिए, तो वो भी इनके पास नहीं है। वो कह रहे कि हमें नहीं पता, ऐसे है जी, कभी ये 550 कह देते हैं, कभी 200 कह देते हैं, कभी 600 कह देते हैं, मतलब एक्चुअल में डाटा इनको भी नहीं पता। अभी सुप्रीटेंडेंट साहब आप बताओ आपने क्या कहा था? अभी यही बात कही थी कि आपके अगर भी पेंडिंग है तो कोई हमें बताइए, किस नाम से बताइए, उसका बताइए किस वजह से पेंडिंग है, क्या केस पेंडिंग है। तो कोई डाटा नहीं दे रहे, बोले जी आप अपने आप ढूंढ के ले आओ। हमारे हिसाब से कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। अच्छा, सेकेंडली चीज़ क्या है कि अब मान लो किसी कर्मचारी के ACP नहीं लग रहा, तो उस स्थिति में अगर मान लो किसी की कोई चार्जशीट हो रही है, किसी ने कोई फ्रॉड कर रखा है, और कई बार किसी का केस फाइल ही मान लो किसी अदर डिपो में जा रही है, वहाँ से जब आएगी तभी हम करेंगे। किसी की ACR नहीं लिखी, ये कहते हैं जी हमें नहीं पता, आप उसको कैसे भी करके पूरा करो। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी फाइलें पूरी कंप्लीट होकर आप तक पहुंचती है, लेकिन आप फिर वापस कर देते हैं नीचे वाले अधिकारियों को। मेरी बात सुनिए, ऐसा अगर किसी फाइल के ऊपर प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं होगा तो वो मैं पूछूंगा, समझ रहे हो आप। अगर किसी भी मान लो कोई बात एज पर रूल नहीं है तो मैं पूछूंगा कि क्या ये रूल इसको अलाउ करता है नहीं करता, क्या इसका एज पर रूल काम बनता है नहीं बनता, वो तो मेरा राइट है। सर ये कहा जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से कि महिला कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए 10 से 12 महिला कर्मचारी हैं, उनके लिए आपने कहा है कि वो ड्रेस यहाँ पर आके चेंज करेंगी, यहाँ पर चेंज करेंगी, लेकिन यहाँ पर ना ही तो कोई चेंजिंग रूम है, ना ही कोई महिलाओं के लिए कोई शौचालय है। अब वो कर्मचारी कहाँ जाए, वो पुरुष शौचालय में ही उनको जाना पड़ता है। उन कर्मचारियों को ना ही चेंजिंग रूम है। इस समस्या को लेकर वो पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज तक आपने इसका समाधान नहीं किया, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको ये 5-7 दिन पहले मैंने इनको बुलाया था, अगर कोई आप लोगों की समस्या तो मुझे बताओ। तब ये मामला मेरे नॉलेज में आया था
तो तब उसमें मेरे पास पता नहीं कौन बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि महिलाओं के लिए कमरा तो अलग से है, टॉयलेट की समस्या जरूर है, उसमें जाना पड़ता है। तो मैंने बल्कि ये भी कहा था कि ये हम बड़ी जल्दी बनवा देंगे, इससे पहले कभी मेरे नॉलेज में नहीं आया है, मतलब ना। कितने दिनों में अब ये बन जाएगा सर, क्योंकि अब आपकी नॉलेज में भी आ गया है, तो ये बड़ी जल्दी आने वाले एक हफ्ते में मान सकते हैं कि सर ये इसको हो सकता हम कितने दिन में हो सकता है स्टूडेंट साहब? कर देंगे ऐसा क्या हो जाएगा सर? 15-20 दिन 15-20 दिन तो लगेंगे। एक्चुअली टॉयलेट की समस्या है यहाँ पे लेडीज के लिए, वो हमने वर्कशॉप में नया तैयार कराना है। जेंट्स का तो हमारे पास है, इसमें तो थोड़ा इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो बड़े काम है, जो छोटी मोटी रिपेयरिंग तो अपने लेवल से करा सकते हैं, बड़े काम हम अपने लेवल से नहीं कर सकते। तो मैंने क्या था कि कमेटी बनाकर जितने भी बस स्टैंड्स हैं सबका सर्वे कराया था, और वो हमने पुलिस शासन कॉर्पोरेशन को भेज रखे हैं, मुख्यालय भी भेज रखे हैं कि ये काम यहाँ पेंडिंग है, वो हमने कराने हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। टायर मैन वालों के लिए सेट जो है वो टूटी हुई है, काफी लंबे टाइम से टूटी हुई है, गर्मी में भी, आज धूप में भी वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं बन पा रहा है सर? वो कैसे काम करेंगे जब कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, संसाधन मुहैया नहीं होंगे, तो वो काम किस प्रकार से करेंगे? ऐसे जी टायर मैन वाला मैटर मेरे ध्यान में आते ही जी मैंने ये डायरेक्शन दे रखी है, बड़ी जल्दी बन जाएगा। आने वाले एक हफ्ते में उम्मीद कर सकते हैं कि हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा? हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा ये। कर्मचारी एक बात बोल रहे हैं बार बार कि आपके पिताजी ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, इस बारे में मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मुझे कम दिखता है तो मुझे किसी न किसी के साथ रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। लेकिन जी ये वो चीज़ ये तब इनका बोलना बनता है जब उनकी कोई इंटरफेरेंस हो। कोई इंटरफेरेंस उनकी नहीं है। एक तरफ से तो कह रहे फाइलें ये हेड क्लर्क और ये निकला रहे सुप्रिटेंडेंट साहब, दूसरी तरफ से वो चीज़ कह रहे हैं। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप काम की बात क्यों नहीं करते? काम की बात में इनका कोई वास्ता ही नहीं, दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। ये क्या है कि कल भी, मेरी बात सुनिए, कल भी इन लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, बोले जी हमारे 15 कर्मचारी है, आप इनके ऑर्डर आप कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला जी ये क्या उचित रहेगा, मैं सारी बसें बंद कर दूँ मैं? फिर कहने लगे चलो आप 5-7 के ऑर्डर कर दो हमारे मुताबिक, ऐसी बातें करने लगे। सीएम साहब, जो कर्मचारियों की आज आपके साथ बातचीत हुई है वो सिरे नहीं चल पाई जी, तो क्या ये आंदोलन जो कर्मचारियों का लंबा खींच सकता है? ऐसा है, देखो मेरे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, मेरे पास कभी भी आके बात कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जायज़ डिमांड पर बात करें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये 1.5 महीने पहले की बात है। एक कर्मचारी ऐसा था जो वेंटिलेटर के ऊपर था, ये राजवीर C-157, उसके लिए सारे प्रधान आगे बोले जी इसकी आप हाजिरी लगा दो। मैं बोला जी इसकी हाजिरी किस बेस पे लगाऊं जब वो कर्मचारी वेंटिलेटर पर बैठा है? ये बात मेरे पास आ रही है। बोले नहीं जी आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके। अब मैं बोला जी देखो, पहले तो उससे हम ज्वाइन ही नहीं करा सकते, या तो आप मुझे सिविल हॉस्पिटल से लिखवा के लाओ कि ये बंदा फिट फॉर ड्यूटी है, मतलब, या फिर अगर ये भी वो कह देते कि चलो लाइट इनको देता हूँ वो भी दे दीजिए। ये मेरे पास लिखवा भी लाए जी, ये कब की बात है लिखवा के लाए थे? हाँ हो गया 15 दिन पहले। 15 दिन पहले हो गई जी। अच्छा, वो लिखवा के लाने के 3-4 दिन बाद इनकी डेथ होगी। तो मतलब ये ऐसे तो ये काम कराना चाहते हैं। फिर प्रधान क्या कहते हैं कि जी हमें तो आप है ना फ्री कर दो, हमें कोई रोक टोक ना हो जी, हम कहीं भी आए जाएँ। मैं बोला जी ये पावर मेरी नहीं है, मेरी पावर मैं कैसे इनको मना कर सकता हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप कहीं भी आ जा सकते हो? राहुल जी, एक आरोप ये है कि आप यहाँ पर समय पे कभी भी नहीं पहुँचते, हर रोज 2 बजे आते हो, और कई चीजें उन्होंने फोटो भी हमें दिखाई जिसमें टाइमिंग लिखा हुआ आता है कि 2 बजे आप यहाँ पर आ रहे हैं, एंट्री होती नजर आ रही है। तो जहाँ पर कार्यालय में 10 से 12 बजे तक पब्लिक डीलिंग का काम किया जाता है, वहीं पर 2 बजे आपका आना कितना वाजिब समझते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि आप 2 बजे आते हैं? मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। देखो हमारी ड्यूटी 24 आवर्स की होती है जी। जो ये कह रहे हैं जी, ये कई बार 4 बजे कह देते हैं, कई बार कहते आते ही नहीं जी। मतलब जी ये ऐसी बातें कह देते हैं कि कुछ जो बिना उसके जिनका कोई सिर पाव भी नहीं है। तो हमारी ड्यूटी 24 आवर्स की है, और मैं मेरे लेवल पे पूरा काम कर रहा हूँ जी। इसके अलावा कई बार देखो हमें फील्ड में भी जाना पड़ता है, ड्यूटी में भी जाना पड़ता है, जैसे कई बार मीटिंग होगी, कहीं अदर जगह होगी, तो वो चीज़ है। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है कि हमारी ड्यूटी 9 से 5 तक की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 6 बजे मेरे पास किसी का फ़ोन आ गया, या फिर कोई हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, मैं अब नहीं करूँगा बात, वो हम नहीं कह सकते जी। हमें तो क्या जी सुप्रीम सब, बिल्कुल हम वो चीज़ कह ही नहीं सकते। मतलब आपका फोन हर समय अवेलेबल रहता है, हम ध्यान देते हैं इसको। कई बार सर हमारा फोन भी नहीं उठ पाते हैं, कभी कभी देखो हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, अदरवाइज मैं करता हूँ। तो मतलब सुबह आप समय पे आते हैं, ये बात कंफर्म मानी जाए कि आप सुबह समय? मैं कह रहा हूँ कि 24 आवर्स हमारा ड्यूटी है जी। ये चीज़ है जी, वो चीज़ वो समझ ही नहीं रहे। जैन साहब, एक छोटी और बात आ रही है जी कि आपको भी बता रहे हैं कि 1-1.5 साल हो गई यहाँ जी, तो सर आप कर्मचारियों के साथ तालमेल क्यों नहीं बना पा रहे सर? ये क्या मतलब इतना लंबे समय तो हर एक की मतलब नेचर भी, काम से भी हर बंदा अपना उसको
समझ लेता है जी। तो इसके बाद में मतलब सर ये जैसे धरना देना, ये होना, विश्व होना, आप उस पर कुछ उनके बारे में कुछ करें, वो आपके बारे में कुछ करें सर? मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, देखो आम कर्मचारी को कोई इशू नहीं है, उनके काम सारे हो रहे हैं। अब यूनियन वाले क्या चाहते हैं कि जी मैं कर रहा हूँ कर्मचारी का सीधा काम, मैं उनसे कहता हूँ कि कोई भी समस्या मुझसे आके मिलो। यूनियन वाले चाहते हैं कि जी वो हमारे मार्फत काम हो, जिनको हम कहते हैं आप बहाल कर दो, जिनको हम कहते हैं आप अगर कोई दोष भी ना उसको इसको सस्पेंड कर दो, वो मैं कैसे करूँ जी? इनमें मेन आपको क्या लगता है कौन बंदा क्या हो सकता है? 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो? ऐसा है जी, देखो नहीं आपके हिसाब से हम रीड करना चाहते हैं जी। देखो ऐसा है जी, ये अपने निजी स्वार्थों को लेकर, ये अपने कर्मचारियों की डिमांड से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने देखा है, ये अपने निजी स्वार्थों को साधना चाहते हैं और अंदर आकर जी वही बात कर रही है कि जी वो कर्मचारी वहाँ क्यों बैठा है, हमारे ये कर दो, ये यहाँ नहीं काम करेगा, वो सीट पे काम नहीं करेगा। और जबकि मैं कह रहा हूँ कि आप कर्मचारी के सार्वजनिक मुद्दों पे बात करो अगर जो है, और आप मुझे ये बताओ कि कौन सी वैकेंसी लिस्ट है वो मुझे दो। अब वो भी नहीं दे रहे जी, ये कह रहे कि वो उनके पास, अच्छा कभी कुछ कह देते कभी कुछ कह देते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इनके पास मुद्दे ही नहीं है। और आज भी मैंने इनको इन्वाइट किया है, इसको बुलाया है, रिटर्न में लेटर जारी किया, इनसे पूछा है आपकी जो भी जायज़ डिमांड है मुझे बताओ। अब वो जायज़ डिमांड पे तो बात करना नहीं चाह रहे, ये कह रहे कि हमारा तो पहला ये है कि जी ये कर्मचारी यहाँ क्यों बैठा है, पास कर को उठाओ, उसको हटाओ, ये ऐसा कर दो, ड्यूटी सेक्शन से उसको हटा दो, उसको ये कर दो जी वहाँ, मतलब इन बंदों को हटाओ फिर हम आगे बात करेंगे। अब ये देखो, ये तो मैंने देखना है, इनके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है जी। कोई कर्मचारी किस जगह अच्छा काम कर सकता है, कोई किस जगह अच्छा काम कर सकता है, ये तो मैंने देखना है जी। अब ये चीज़ उसके अंदर अपने किस तरीके से तालमेल बनाया जाएगा ताकि व्यवस्था अच्छी तरीके से चल सके, अपना काम जो है रोडवेज विभाग का अच्छे तरीके से चल सके, उसके लिए क्या किस तरह से प्रयास आप लोगों की तरफ से किए जाएंगे? ऐसे जी देखो, मेरी तरफ से हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो देखो, जो हमारा मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन विभाग है, इसमें यात्री है उनकी डिमांड अनुसार उनको सुविधा देना, सबसे पहले तो मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि इसी क्रम में हम नई नई बसें भी चला रहे हैं, और जो हमारे पास गाँव की डिमांड आ रही है मैं उनको भी अपने संसाधनों को देखते हुए पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बस स्टैंड की सफाई पर भी मैं अपना जोर दे रहा हूँ, प्रॉपर हो। बसों की सफाई पर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, जितना बेहतर कर सके हम करें। तो इन चीज़ों पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो भी सरकार की नई नीति आ रही है, जैसे ई टिकटिंग आ रही है, उनको हम लागू करने पर पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जी एक अच्छी व्यवस्था दी जाए ताकि हमारे पास जो यात्री आते हैं उनको बेनिफिट मिले। इसके साथ साथ अब कर्मचारियों की बात रही, कर्मचारियों के लेवल पर भी मैं मेरी तरफ से सभी केसों को फास्ट निकाल रहा हूँ। हमारे पास देखो रूटीन में जो फाइलें आती रहती है जी, निकलती रहती है। ऐसा कोई भी मेडिकल नहीं है पेंडिंग पुराना। अगर किसी में देखो कोई लीगल पेच हो वो बात अलग है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई पेंशन का केस है, ना ही हमारे पास ऐसा कोई लिविंग कैशमेंट का है, ना ही ऐसा कोई अदर ऐसा केस है। उनका सर एक और बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज कम है तो उनके केस ज़्यादा है सर। क्या जी? एम्प्लॉइज तो कम है सर अपने यहाँ जी, और उन पर केस जो लगे हुए हैं वो ज़्यादा है, कुछ 1800 कुछ ऐसा बतलाया गया है। ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, कभी तो ये 650 कह देते हैं, आज 550 कह रहे थे जी, मतलब इनको पता ही नहीं जी। सर हम जानना चाह रहे हैं सर, मेरी बात सुनिए सर, अब किस तरीके से इसका समाधान हो पाएगा? आप अपने लेवल पर या कोई कमेटी? मेरी बात सुनिए, इस चीज़ सुनिए। देखो मेरे पास अधिकारियों की भी कमी है, यहाँ टीएम की 2 पोस्ट है, मेरे पास एक भी टीएम नहीं है। और एक टीएम जो भिवानी का है, उनके ऑर्डर भिवानी के अलावा हिसार का और चरखी दादरी का कार्यभार दे रखा है, तो वो एक दिन आते हैं। तो मैंने वही फिक्स किया है कि जी जिस दिन वो आए उस दिन हम जो भी केसेज है वो उनके आगे निकालें। तो सर आप टीएम के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यालय से? क्यों नहीं अभी तक इतने लंबे समय से टीएम यहाँ पर रखे गए हैं, या किसी और अधिकारी को प्रमोट करके जो है टीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? देखो ऐसा है, मेरे द्वारा समय समय पर सरकार को लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन विभाग के अंदर अधिकारियों की कमी है, मैं आपको बताऊँ। और जैसे ही अधिकारी इस कार्य के पास इस कार्य करते, तो क्या तब तक किसी और अधिकारी को इसका जो है पदभार संभालने के लिए मौका दिया जाएगा ताकि जो पेंडिंग काम है वो सभी समय से निकल जाए? ऐसे है जी, मैंने टीएम साहब से भी इस बारे में बात की थी, तो टीएम साहब बोले मैं मना ही नहीं कर रहा, मेरे पास वहाँ पे आ जाए, भिवानी आ जाए, मैं कभी नाटी नहीं रहा इनको। तो हफ्ते में एक दिन टीएम साहब हिसार आते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन उनको यहाँ बुलाया जाए ताकि ज्यादा काम निकल सके? ऐसे है, उनके पास भिवानी डिपो के अलावा हिसार और चरखी दादरी का भी चार्ज है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने जीएम साहब को रिक्वेस्ट भी की थी, लेटर भी लिखा था, तो उन्होंने मुझे कहा था वो एक दिन ही आ सकते हैं। तो क्या एसएस साहब या जो है अन्य अधिकारी जो है वो क्या उनको अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जा सकता? ऐसे है जी, देखो आपातकाल स्थिति में एसएस साहब भी कर देते हैं काम, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन काम तो देखो जो टीएम का वही करेगी ऐसा।
अंत में जो धरना है कैसे समाप्त होगा, क्या रणनीति होगी उसके बारे में? देखो ऐसा है, जो जहाँ तक कर्मचारियों की डिमांड की बात है वो मेरे द्वारा उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मेरी पूरी टीम उस पर काम कर रही है और ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो जिसको लेकर ये धरना करे। लेकिन अब ये बात ही ऐसी कर रही है कि वो बंदा वहाँ क्यों बैठा है, ये क्या बैठा है जी, इसको यहाँ से हटाओ। मैंने इनसे कहा कि जी आप हमें खुद बता दो, यहाँ कोई आपको लगता है ईमानदार बंदा उनके आप नाम दे दो, वो भी नाम नहीं दे रहे। अब देखो व्यवस्था तो मैंने चलानी है, सरकार पूछेगी मुझसे पूछेगी, अब ये ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। क्या जी? जी जी आज ये चढ़ जाएगा जी, तो ये वैसा कर। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि मैं हमेशा बातचीत के लिए इनसे तैयार हूँ, इसलिए मैंने इनको भी बुलाया। अभी मैंने इनसे कहा कि अगर आप मुद्दों पे बात करना चाहते हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। वो तो मेन वही उठा रहे हैं ना सर, पहले यार कोई आप बैठने ना बैठने वाली बात है। जी जी जी, काम की पे तो इनका ध्यान ही नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी आपने दोनों पक्षों को सुना और उम्मीद है कि दोनों पक्ष आपस में कोई ना कोई सहमति पर पहुंचेंगे और ये जो धरना प्रदर्शन है जल्द ही खत्म होगा। हरियाणा टुडे से देवजात, जय हिंद जय भारत।